हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। पता है मुझे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है, कितना रात दिन करना पड़ता है उन बच्चों को कि जब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उनका एक ही सपना होता है कि हम कहीं गवर्नमेंट जॉब में खड़े हो जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज के टाइम में कि बहुत तो ऐसे होते हैं जो प्राइवेट को प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं कि बस हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो पीएन की जॉब क्यों ना हो, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनके पास इतनी हैवी डिग्रीज होती हैं, एमएससी बीएससी तक होते हैं, बट फिर भी वो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमें कहीं पीएन की गवर्नमेंट ग्रुप डी में भी हम कहीं सेलेक्ट होते हैं तो हम भी वहाँ पर भी हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। वो अपने डिग्रीज, अपनी क्वालिफिकेशंस नहीं देखते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो कि अभी 10th पास आउट करके निकले हैं या 12th पास आउट होके निकले हैं, तो उनको नहीं पता है कि कितना टाइम टेबल, क्या कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कितना कैसे हमें गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, हमारा पेपर जो क्रैक होगा वो कैसे होगा। कई बच्चों को नहीं पता है कि कैसे करना होता है। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगी कि वो पेपर जैसे आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जो नए बच्चे आए हैं 10th 12th के या ग्रेजुएशन के, जो वट एवर एनी स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि हमें हमारा एग्ज़ाम कैसे क्रैक हो सकता है, तो उनके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल मेरी वीडियो ये रहने वाली है। और उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ कि जो कि नए नए बच्चे आए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, जो पुराने भी हैं उनको भी नहीं पता है, तो उनको कैसे तैयारी करनी है, अपना पेपर कैसे क्रैक करना है गवर्नमेंट जॉब में। तो सबसे पहले उनको अपना सिलेबस पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अपना एग्ज़ाम, ठीक है। तो अपना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उनको अपना सिलेबस पता होगा तो वो बहुत ईजिली अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को एक पेज पे लिख करके रखिए और जहाँ पर आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने उस अपने सिलेबस को लगा लीजिए कि आपको हर रोज़ आप देखो कि मैंने ये अपना सिलेबस पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लो कि सबसे पहले ये मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना, देन उसके बाद मैंने ये पढ़ना, इतने घंटे पढ़ना है। तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, और जो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उसको आप कम टाइम दे करके भी उसमें आप मार्क्स बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना लो। और आपको बहुत ज़्यादा 18 घंटे नहीं पढ़ना है। आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है, स्ट्रेस में नहीं लेकर जाना है। और आपने पूरे फ्रेश, यदि आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। यदि आप स्ट्रेस लेकर के पढ़ोगे तो आप किसी ग्रुप डी का पेपर भी नहीं पढ़ सकते हो, ग्रुप डी का पेपर भी आप क्रैक नहीं कर सकते हो यदि आप स्ट्रेस में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। तो यदि आपने पेपर को क्रैक करना है तो माइंड को फ्रेश रखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मटका पानी का भरा हुआ होता है, क्या उसमें और पानी डल सकता है? नहीं डल सकता। यदि हम उसमें डालेंगे तो वो बाहर ही निकलेगा। तो दैट्स लाइक सेम आवर माइंड। हमारा माइंड यदि फ्रेश नहीं रहेगा, खाली नहीं होगा, तो उसमें हम ऊपर से और नहीं भर सकते हैं। तो हम अपने माइंड को पहले फ्रेश रखिए, उसको खाली रखिए, ताकि हम कुछ भी पढ़े तो उसके अंदर चला जाए, है ना। तो इस टाइप से यदि आपने तैयारी अच्छे से करनी है तो अपने स्टडी टेबल पे अपना टाइम टेबल बना के रखिए और अपना सिलेबस पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सा मेरा क्या सिलेबस आता है, कितने मार्क्स का आता है, और अपने स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने उसको लगा लो। डेली देखो और उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करो। और हर चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है। ये नहीं कि सारा दिन आप स्टडी के पीछे ही पागल हो जाओ और आपको टाइम लग गया है कि कोई भी एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं हुआ तो आप स्ट्रेस में चले जाओ। ऐसा नहीं है। आपने साथ साथ खेलना भी है, अपना माइंड भी फ्रेश रखना है, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है। तभी उन्हीं बच्चों का पेपर क्रैक होता है। जो बच्चे एक कमरे के अंदर बंद होकर रह जाते हैं, जो एक बस मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक कमरे के अलावा उनको दुनिया का किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो वो बच्चे हैं जो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। हालांकि वो मैं बहुत सारे केसेस हैं, इतनी लंबी वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगी नहीं। प्लीज़, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो बच्चे कमरे में रहते हैं, लास्ट में उनके पास क्या कंडीशन आ जाती है और उनके पास क्या क्या अपने लाइफ के लिए वो क्या सोच लेते हैं। तो मैं इतना लंबी नहीं बनाऊंगी। तो प्लीज़ जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ आपने कोई भी मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने मेरे से कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। और मेरा थंबनेल आपने देख लिया होगा। यदि आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 7 से 8 घंटे इनफ है आपके लिए स्टडी के लिए। बट आपको सिलेबस और आपका टाइम टेबल और आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन यदि है तो आप ज़रूर अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगे। आप ज़रूर, श्योरली मैं कहती हूँ, डेफिनेटली, कि आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का मिलेगी यदि आप तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो आज के लिए मेरी बस यही वीडियो रहेगी उन बच्चों के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो ओके, बाय बाय। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मेरी जो वीडियो होती है ना वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ऐसे जो वो कहते हैं ना, आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, तो आप अपने स्टेशन पर
पहुंच जाते हो। यदि आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है तो आपको भटकना पड़ता है, रास्तों से इधर उधर होके जाना पड़ता है। यदि आपको रास्ता पता है तो आप सीधा जा सकते हो। तो मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, ठीक है। और जो रास्ता दिखा देते हैं वो सक्सेसफुली आप क्या है अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो बहुत आपको हेल्पफुल लगती है, अपने बच्चों के लिए हेल्पफुल लगती हैं, अपने भाई बहन के लिए हेल्पफुल लगते हैं, तो उनको शेयर कर दो ताकि वो मेरी वीडियो सुन करके इतना मोटिवेट हो जाए कि हमें लाइफ में तो कुछ न कुछ बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे कुछ 10 वर्ड, कुछ 2 शब्द बोले हुए पता नहीं किसके काम आ जाए और उनकी ज़िंदगी संवर जाए और उनकी ज़िंदगी बदल जाए। इसीलिए मैं इन बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को मोटिवेट करना और पढ़ाना। मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है। तो आज के लिए मेरी इतनी वीडियो रहेगी। प्लीज़ ओके, बाय बाय।